सोनी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज क्लास 10th के एक्सरसाइज 4.2 पढ़ाने जा रहे हैं। द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि से हल। द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि से हल किस तरह से करेंगे यह पढ़ाने जा रहे हैं। द्विघात समीकरण के हल करने की 3 विधियां हैं। द्विघात समीकरण के हल करने की पहला है गुणनखंड विधि और दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि और तीसरा है द्विघात सूत्र। तो द्विघात समीकरण के हल करने की विधि कितने हैं? 3 विधियां हैं। इसमें आज पहला हम बताने जा रहे हैं गुणनखंड विधि। एक एक कर तीनों विधि के बारे में हम समझेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करें एवं अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाएं तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले एक प्रश्न दिया हुआ है। मान लीजिए दिया हुआ है x² - 7x + 12 = 0। x² - 7x + 12 = 0। इसका गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे? गुणनखंड ज्ञात करके इसका हल कैसे करेंगे, अर्थात x का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए, गुणनखंड ज्ञात करने के लिए जो द्विघात समीकरण का 3 पद है, 1 2 3, 3 को जो पद है इसमें मध्य पद को विभाजित करके और 2 पद बना देते हैं, अर्थात इसका पूरा 4 पद बनाते हैं। 4 पद बनाते हैं। मध्य पद को इस तरह से विभाजित करते हैं कि गुना करने के बाद जो है x² और अचर पद दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए। पहला पद और तीसरा पद दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए गुना करने के बाद, और जोड़ने के बाद या घटाने के बाद जो है मध्य पद आए। जैसे मैं 7x को इस तरह से, प्रथम पद कितना है x² और तीसरा पद कितना है 12, दोनों का गुना करें तो कितना आया 12x²। तो हमको 7x को इस तरह 2 भागों में बांटना है जिसको हम गुना करें तो 12x² आ जाए। तो किस संख्या में हम गुना करेंगे कि गुना करने के बाद 12x² आ जाए और जोड़ना के बाद 7x आ जाए। तो हम देख रहे हैं कि इसका गुणनखंड कितना हो सकता है। 12 का गुणनखंड हम लिख सकते हैं 1 × 12, तो जोड़ना पर तो 13 आ जाएगा। ठीक है। 12 का गुणनखंड हम लिख सकते हैं 2 × 6, तो जोड़ना पर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 12 का गुणनखंड हम लिख सकते हैं 3 × 4, तो यहाँ जोड़ना पर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अतः हम 12x² को लिख सकते हैं 3x और 7x, 3x और 4x। 12x² को लिख सकते हैं 3x + 4x। तो चूंकि यहाँ माइनस में हमको 7x लाना है, अतः हम -3x और -4x भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसको हम मध्य पद को तोड़ सकते हैं। लिखेंगे x² - 7x है, तो इसको हम लिख सकते हैं -3x - 4x, क्योंकि -3 और -4 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -7x, और 3 में 4 से गुणा करेंगे 3 चौका हो जाएगा 12 + 12 है बराबर 0। अब इसमें 2 पद लेकर के इसका गुणनखंड करते हैं। कॉमन लेंगे, 2 पद में कितना कॉमन हो सकता है x² और -3x, दोनों में किस संख्या से हम भाग दे सकते हैं? किस संख्या से भाग दे सकते हैं? तो दोनों में हम x से भाग दे सकते हैं। x से अगर x² में भाग देंगे तो x आएगा, x से 3x में भाग देंगे तो 3 आएगा। इस तरह से इसमें x कॉमन हो गया। 4x + 12, ये दोनों में हम कितना से भाग दे सकते हैं? कौन सी संख्या है जो कि 4x को भी काटेगी और 12 को भी काटेगी? अर्थात किस संख्या से 4x भी विभाजित होगा
और 12 भी विभाजित होगा, तो संख्या होगा कितना 4। 4 से हम यदि भाग देते हैं 4x में तो x बचेगा, और -4 से यदि हम 12 में भाग देंगे तो -3 आएगा, बराबर हो गया 0। या x - 4 एक जगह लिखाएगा, और दोनों जो गुणन कोष्ठ में है बराबर रहना चाहिए। दोनों x - 3 बराबर है, तभी मानिए कि हम गुणनखंड जो है सही दिशा में बना रहे हैं। तो x - 3 यहाँ लिखा जाएगा बराबर 0। ये क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। अब इसका हल ज्ञात करना है, तो क्योंकि गुना में है तो दोनों को 0 के बराबर भागाकारी करेंगे। लिखेंगे क्योंकि x - 4 बराबर 0, x बराबर क्या होगा, माइनस है तो क्या होगा, प्लस में चला जाएगा, x बराबर 4 आ गया। इसी तरह x - 3 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना हो गया 3, माइनस में 3 है प्लस में चला गया। अतः इसका दो हल यही है। अतः दो हल है कितना 4 और 3, ये इसका हो गया आंसर। इसी तरह से हम और भी क्वेश्चन है जो कि हम इसको बना सकते हैं। क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक के 4.2 का क्वेश्चन है, उसको हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है गुणनखंड विधि से इसका मूल ज्ञात करना है। x² - 3x - 10 बराबर 0। इसको गुणनखंड विधि से हल ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए क्योंकि यहाँ पर माइनस है, अतः हमको घटा करके लाना है कितना -3x, और गुना करने के बाद लाना है कितना -10। कौन सी ऐसी संख्या है वो कौन सी ऐसी संख्या है जिसको गुना करने पर -10 होगा और घटाला के बाद -3x होगा। तो हम देख रहे हैं कि 5x और 2x, यदि -5x में 2x से गुना करते हैं तो हो जाएगा -10x², और -5x में अगर 2x जोड़ते हैं तो हो जाएगा -3x। इस तरह से -5x और 2x हम ले सकते हैं। लिखेंगे x² - 5x + 2x - 10 बराबर 0। इस तरह से इसका हो गया 3 पद जो है इसका मध्य पद को हम विभाजित कर दिया, 4 पद हो गया। अब हम दो पद को लेकर के इसका हम कॉमन लेंगे इसमें और इसमें। तो x² - 5x दोनों में किस संख्या से भाग लग सकता है, कौन सी ऐसी संख्या है जिससे x² में भाग लगेगा और 5x में भी भाग लगेगा, तो वह संख्या x होगी। x से वही हम x कॉमन ले लेंगे। x से यदि x² में भाग लेंगे तो x आया, x से यदि 5x में भाग लेंगे तो कितना होगा 5 होगा, प्लस 2x और 10 दोनों में कितना से भाग लग सकता है, 2x में भी भाग लग जाए 10 में भी, तो 2 से भाग लगेगा। अगर 2 से हम 2x में भाग देंगे तो x बचेगा, और 2 से 10 में भाग देंगे तो 5 बचेगा, बराबर 0। देखिए यहाँ दोनों कोष्ठ क्या है, बराबर है, तो बराबर है इसको लिख देते हैं x - 5 एगो, दोनों कोष्ठ बराबर है, x - 5 है दोनों, x - 5 लिखा गया, और x और +2 ये भी लिखा जाएगा यहाँ। इस तरह से इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। अब इसका हम हल करेंगे क्योंकि x - 5 बराबर कितना 0, तो x बराबर क्या होगा, माइनस में 5 है तो किस में जाएगा, प्लस में, अतः x बराबर क्या हो गया 5। इसी तरह से x + 2 बराबर 0 करेंगे तो प्लस में 2 है तो क्या टी में जाएगा, माइनस में चला जाएगा। इस तरह से हम दो हल निकल गया। इसका दो हल है, कितना कितना है, वो 5 है तो -2 है। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मेरा क्वेश्चन है 2x² + x - 6 बराबर 0। 2x² + x - 6 बराबर 0। तो इसका x² के गुणांक और अचर पद दोनों में यदि हम गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2x² में 6 से गुना कीजिए तो आ गया -6 है, तो आ गया 6 × 12 है स्क्वायर, -6 है तो -12 के स्क्वायर आएगा। अब ऐसा
संख्या खोजिए जिसको गुना करला पर तो -12x² आ जाए, लेकिन घटाने के बाद कितना आ जाए, x आ जाए, क्योंकि यहाँ पर माइनस ना है, इसलिए घटाएगा के बाद कितना आना चाहिए, x, और गुना करला के बाद कितना आना चाहिए, 12x²। तो हम यहाँ देखते हैं कि 3 गुने 4 यदि करते हैं तो 12 आता है। तो यहाँ लिख सकते हैं 4x में से यदि 3x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, x, और 4x में 3x से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, -12x²। तो इस तरह से इसको हम तोड़ सकते हैं। 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। मध्य पद को विभाजित कर दिए, x के जगह पर लिखा गया 4x माइनस 3x। अब यहाँ दो पद को बिगाड़ लेंगे, इसको क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। 2x² और 4x दोनों में कितना कॉमन होगा, किस संख्या से दोनों में भाग लग सकता है, तो 2x से दोनों में भाग लगेगा। 2x से 2x² में भाग देंगे कितना बचेगा, x, और 2x से 4x में भाग देंगे कितना बचेगा, 2 दूनी 4, सिर्फ 2 बचेगा। इसी तरह 3x और 6 दोनों में कितना किस संख्या से भाग लगेगा, 3x में भी और 4 में भी, दोनों में किस संख्या से भाग लग सकता है, तो 3 से भाग लग सकता है। यहाँ -3 यदि कॉमन लेते हैं तो 3 से इसमें भाग देंगे तो x बचेगा, और 3 से 6 में भाग देंगे 3 दूनी 6। यहाँ चूंकि माइनस कॉमन ले लिए तब प्लस हो गया 2 बराबर 0। या 2x माइनस 3, दोनों जो कोष्ट बराबर है x प्लस 2 इसको पहले लिख लेंगे, और 2x माइनस 3 भी लिखा जाएगा, 2x माइनस 3 बराबर 0। गुणनखंड हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे। तो चूंकि x प्लस 2 बराबर क्या होगा, 0, तो x बराबर क्या आएगा, -2, प्लस में 2 है इसलिए साइड चेंज हुआ तो -2 हो गया। 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या होगा, माइनस में 3 है तो मिल जाएगा प्लस में 3, इसलिए x बराबर क्या होगा, 3/2। अतः 2 हल है, चाहे इसका 2 मूल आया -2 और 3/2, ये इसका हो गया मूल, ये इसका हल हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। इसमें क्या है, प्रथम पद और अंतिम पद दोनों को पहले गुना कीजिए, कितना आता है गुना कर करके। √2x² में हम गुना करते हैं अगर 5√2 से तो कितना हो जाएगा, 5 के 5 होगा, √2 में √2 से गुना हुआ √4x² बराबर हो गया 5 गुने 2, 4 के बाद वो 2 आता है, 5 दूनी कितना आ गया, 10x²। हमको गुना करके 10x² लाना है। मध्य पद को इस तरह से विभाजित कीजिए कि जोड़ना पर तो 7x आना चाहिए, लेकिन गुना करला पर कितना आना चाहिए, 10x²। अर्थात 7x को ऐसा तोड़िए कि गुना करके 10x² आ जाए और जोड़ला के बाद 7x आ जाए। कितना कितना होगा, 5x और 2x होगा, दोनों जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा और गुना करेंगे तो 10x² हो जाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0। यहाँ 2x यहाँ 5x ऐसे भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 5x प्लस 2x लिखिए या 2x प्लस 5x, उससे कोई दिक्कत नहीं है। या इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों संख्याओं में √2x² प्लस 5x दोनों में किस संख्या से भाग लग सकता है, कितना कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन लिया जाएगा। x से अगर इसमें भाग देंगे तो आएगा √2x, x से 5x में भाग देंगे कितना आएगा, 5, प्लस ये दोनों संख्या में कितना कॉमन हो सकता है, तो चूंकि हम जानते हैं कि 2 बराबर कितना होता है, √2 गुने √2, अर्थात 1 2 में 2 और √2 शामिल होता है। तो अगर हम यहाँ √2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ कितना बचेगा, √2x प्लस यहाँ √2 कॉमन हो गया कितना बचेगा, 5 बराबर 0। या
x प्लस रूट 2 हो गया, और ये जो पोस्ट है रूट 2x प्लस 5 ये वो लिखाएगा रूट 2x प्लस 5। आगे लिखिए या पीछे लिखिए उससे कोई फर्क नहीं है। रूट 2x प्लस 5 को हम आगे भी ले सकते हैं और x प्लस रूट 2 को पीछे भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बराबर में क्या है 0। तो चूंकि x प्लस रूट 2 बराबर क्या हो गया 0, तो x बराबर प्लस में रूट 2 है तो क्या हो जाएगा माइनस में, x बराबर हो गया माइनस रूट 2। इसी तरह से रूट 2x प्लस 5 बराबर 0 है तो हो जाएगा रूट 2x बराबर कितना प्लस में 5 है माइनस में 5 आ जाएगा। x बराबर है माइनस 5 बटे रूट 2, गुना में था बटा में आ गया। इस तरह से इसका दो मूल है, दो मूल है या हल है। कितना कितना है तो माइनस रूट 2 है और माइनस 5 बटे रूट 2 है, तो इसका हो गया आंसर। 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम जो बटा में 8 है इसको हम लोग लघुत्तम ले लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 8 एलसीएम में ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 दूनी 16x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 8x प्लस यहाँ कितना होगा 1 बराबर 0, या 8 से 0 में गुना कर देंगे, 8 से 0 में गुना कर देंगे, तिरछा तिरछी गुना होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसमें क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिखाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर में कितना 0 हो जाएगा, 8 से 0 में गुना 0, या इसको मध्य पद में कितना है 8x है। 8 को इस तरह से तोड़ना है कि गुना करने के बाद 16x स्क्वायर आ जाएगा, तो 16x स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे कितना होगा 16x स्क्वायर, और जोड़ने के बाद कितना होना चाहिए 8x, तो 4 4 होगा, 4 और 4 4 4 कितना होगा जोड़ा पर 8 और 4 4 का 16। इस तरह से लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 4x 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, या हम यहाँ कितना कॉमन ले सकते हैं दोनों में, इस दोनों में 4 से भाग लग सकता है, अर्थात हम 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं। 4x से यदि कॉमन लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा कितना 4 4 को 16 4x, और 4x यहाँ कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 1। इन दोनों में कितना कॉमन ले सकते हैं सिर्फ -1 कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा 4x माइनस 1। अब कहिए कि यहाँ प्लस है तो माइनस का हो गया, क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन लिए हैं, माइनस यहाँ कॉमन ले आया इसलिए हो गया 4x, और जो प्लस था वो हो गया -1 बराबर में कितना रहेगा 0, या 4x माइनस 1 लिख दीजिए, और यहाँ भी हो गया 4x माइनस 1 बराबर में 0। इसलिए लिख सकते हैं 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर कितना होगा 1, या x बराबर कितना होगा 1/4, x बराबर 1/4। इसी तरह से ये लिख सकते हैं 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, इसलिए x बराबर कितना होगा 1/4। इसका दो हल हुआ 1/4 1/4, दोनों हल हो गया बराबर। अब निकालते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा भी उसी ढंग से हल होगा। पांचवा है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। तो इसको भी हम बीच वाले पद को तोड़ सकते हैं। 10 यहाँ 100 गुना करने के बाद 100 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 100x स्क्वायर में यदि 1 से गुना करेंगे कितना है 100x स्क्वायर। बीच वाला पद कितना है 20 है, तो 20 को हम लिख सकते हैं -10 गुने -10, तो 10 यहाँ कितना हो जाएगा 100, अर्थात जोड़ेंगे तो 10 10 20 -20 आएगा, और गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। तो इसको भी हम लिख सकते हैं 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0, या 10x यदि यहाँ हम कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ 10x बचेगा, इसमें 10x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 1,
माइनस, इसमें अगर हम -1 कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा 10x, यहाँ जो प्लस है क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो हो जाएगा -1 बराबर 0, या 10x - 1 इंटू 10x - 1 बराबर 0। इसलिए 10x - 1 बराबर 0 होगा तो 10x बराबर कितना हो जाएगा 1, तो x बराबर आ जाएगा 1/10। इसी तरह से 10x - 1 बराबर 0 इसको भी करेंगे। 10x - 1 बराबर 0 तो हो गया 10x बराबर कितना 1, माइनस में 1 है प्लस चला गया, या x बराबर हो गया 1/10। अतः इसका भी 2 मूल है, कितना 1/10, 1/10। इस तरह से इसका हम हल ज्ञात कर सकते हैं। इसका हम दूसरी विधि से भी हल कर सकते हैं। इसको हम इस तरह से तो पूर्ण वर्ग हम बना करके भी आसानी से इसको हम हल कर सकते हैं। तो आज इतना ही। अब इसका पार्ट 2 में जो है क्वेश्चन नंबर